इसके पहले राहुल गांधी का जब सरकार था तो वो वादा किए थे किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, पूरा किसानों का कर्ज माफ़ हुआ था। इन्होंने वादा किया लेकिन ऐसे अपने वादा पे ये कभी नखर नहीं उतरते हैं, जो भी वादा करते हैं झूठे वादा करते हैं। हमारे भैया ने बता रहे हैं जो कि रोजगार दिए हैं 2 लाख, 2 लाख जोड़ के जो मनरेगा वाले उन लोगों को जोड़े हैं तब तो पूरा हुआ है। ठीक है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, युवा परेशान है, पेपर लीक होता है, ठीक है, लेकिन चुनाव जो है उसमें कोई नहीं होता है। धांधली करते हैं वो मानने रखते, उसमें नहीं धांधली हो सकती है, ये भी हम नहीं हैक हो सकता है, लेकिन चुनाव में जो पेपर हो रहा है वो लीक हो जा रहा है, वो हो जाएगा। मैं इनकी बात से तो सहमत हूँ, पेपर लीक हो गया है, किसी कारण से पेपर लीक हो गया है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, उनके नेतृत्व में जिन्होंने पेपर लीक किया है, बुलडोजर की कार्रवाई और आगे कानूनी कार्रवाई आदरणीय महाराज जी कर रहे हैं। जो एक सशक्त शासन की परिभाषा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ का, एक जो माफियाओं पे जो बुलडोजर चलने की बात कही है उस पर जनता में जो है सकारात्मक सोच है, ये अच्छा पहल है। इसके बारे में जो चीज़ होना चाहिए था, राम मंदिर को धर्म से जोड़ करके बीजेपी जो है, जो राम मंदिर का मुद्दा है उसने बीजेपी का वादा था और वादा पूरा हुआ। राम मंदिर पे क्या वोट देना चाहेंगे? नहीं भैया, धर्म के आड़ में कोई भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। धर्म सबका होता है, अपनी अपनी आस्था होती है, बस धर्म के आड़ में कोई राजनीति नहीं होती। राजनीति अपने विकास के मुद्दों पर करना चाहिए, जनता के हित में क्या कार्य किए इस पर करना चाहिए राजनीति, लेकिन धर्म के आधार पर ये लोग बांट के राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं भैया, ये सही बात है कि धर्म के आड़ में राजनीति नहीं करना चाहिए, सही बात है, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री हुए हैं और केंद्र में पे रख दिया है, मैं क्या आपसे बताऊं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड था वो मुद्दा इस बार रहा है, जो लोकसभा के चुनाव में ये देखने को भी मिलेगा। हम इस समय जानना चाहेंगे महंगाई की मार क्या आपके घर में भी है? मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर मैं योग्य हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे ही सरकारी नौकरी मिले, ठीक है, अगर मैं योग्य हूँ सरकारी, मेरा मतलब महंगाई पे आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई पे मैं ठीक हूँ, मुझे तो महंगाई समझ में नहीं आती है। और रूरल एरिया की बात बताऊं, क्योंकि शहर जो होता है वो रूरल एरिया की वजह से ही जुड़ा होता है। गांव के लोग शहरों से आते हैं, शहरों में आते हैं, बहुत लोग हैं गांव से भी खरीदारी करते हैं साग सब्जियां की जो है, लेकिन मैं तो आपको देख रहा हूँ, आप गाँव उठा के देख लीजिए, जो व्यवस्थित है किसान है, एक छोटा स्टार्टअप डाल दिया है, सब्जी का स्टार्टअप डाल दिया है, या डेयरी केंद्र सरकार की योजना है डेयरी फार्म की जो है, कामधेनु योजना है, कुछ लोगों ने गाय रख लिया है, मेरे यहाँ खुद 8-10 गाय हैं जो है। तो अगर किसान जो है खुद सक्षम है, कर रहा है और आज ठीक है, वो मैं तो केवल महंगाई विरोधियों के मुंह से ही सुनता हूँ कि महंगाई बहुत है। आप मेरे सामने भैया कह रहे हैं बहुत महंगाई है, और इनकी गाड़ी दिखा दिया है तो पल्सर से चलेंगे जो एवरेज देती है 40 का। आप मुझे बताएं पत्रकार महोदय, जो ये चूँकि सक्रिय युवा हैं, दोनों युवाओं की बात, पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों की बात सुनी गई, जनता का मूड और लोकसभा जो है 66, इस पर क्या कुछ असर पड़ेगा? आप लोग अपनी राय और अपने वोट सशक्त और जागरूक होकर डालें। धन्यवाद।